मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजना। जैसा कि आप पहले से मेरा 2 वीडियो देख चुके हैं, आज मेरा क्लास 10 का तीसरा वीडियो है। आप पहले से 2 वीडियो देख चुके हैं। आज मैं तीसरे वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि बक्कल कैविटी क्या होता है, क्यों ये। इसके पहले आप डाइजेशन क्या है ये जानें। डाइजेशन सिस्टम का दूसरे हम मानव शरीर में और भी दूसरे नाम से जानते हैं। उस दूसरे नाम का आपने नाम जाना आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, जिसका लेंथ है 8 to 10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपने ये जाना था कि कितने टाइप्स में जो डाइजेशन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, डाइजेशन सिस्टम कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो आपने इसके 5 प्रोसेस में कंप्लीट किया। 5 प्रोसेस का नाम जाना था भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब हम आज जानने वाले हैं, आपने ये भी जाना, सबके बारे में जाना। उसके बाद में आपको ये भी बताया था कि जो आहार नाल है वो कितने अंगों से होकर गुजरता है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन बॉडी के किन किन ऑर्गन से होकर गुजरता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किन किन अंगों से मिलकर ये बना है। तो इसके अंतर्गत हम टोटल 5 अंग आपको बताए थे, जिसमें से पहला हमने आपको बताया था बक्कल कैविटी, दूसरा बताया था ग्रास नली जिसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं, तीसरा आपको बताया था आमाशय जिसे हम स्टमक कहते हैं, चौथा था आंत। आंत हमने 2 प्रकार का बताया था, बड़ी आंत और छोटी आंत। आंत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपने ये देखा था कि हमारा जो लास्ट था एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट, वो है आपका गुदा, यानी कि एनस। हमने आप 5 को यहाँ बाहर लिख देते हैं फिर से। अब आपको पीछे बता चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा देख लीजिए। पहला क्या है, मुख गुहा, यहाँ जो भी लिखा हुआ है। दूसरा था आपका ग्रास नली, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। तीसरा आपका था आमाशय। ठीक है। नेक्स्ट आपका था आंत। आंत आपको 2 प्रकार के बताए थे, बड़ी आंत और छोटी आंत। नेक्स्ट 5वां आपका क्या है, गुदा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनस। ध्यान दीजिएगा, एक होता है गुदा और ये है गुदा। ठीक है, गुदा लीवर को बोलते हैं और ये जो गुदा है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। और जो गुदा है, गुदा और गुदा में बहुत अंतर है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। आंत को बोलते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक, स्टमक, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ठीक है, बक्कल कैविटी ऊपर लिखा हुआ है। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, इसमें बताने वाली हूँ, वो आपका है, स्टार्ट करने वाले हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमने आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों में नाम लिया था कि बक्कल कैविटी के अंतर्गत हम टोटल 3 अंग पढ़ते हैं। वो तीनों ऑर्गन कौन कौन से, टंग, टीथ और सलाइवा। टंग, टीथ और सलाइवा। तो सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे टंग की बात करेंगे। अब आपको थोड़ा बहुत सेकंड वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे आपको टंग के बारे में फिर भी एक बार फिर से रिपीट करने जा रही हूँ। और आपको सुनिए, आप मेरी बात को ध्यान दीजिए और आप उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, हम एक बार नहीं 2 बार बोलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसको तुरंत नोट कराइए। पहला जो टंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात ये है कि जब हम भोजन को लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं, जीभ पे। जीभ पे ही मतलब भोजन पे हम भोजन को रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जीभ की सहायता से ही हम भोजन को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जीभ के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव कर पाते हैं। ध्यान सुनिए, जीभ के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीभ पर भिन्न भिन्न स्वादों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। देखिए मेरे साथ बोल लिख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीभ की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, तो बोल रहे हैं क्योंकि
क्योंकि इस पर यानी किस पर, जीभ पर, इस पर विभिन्न इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग भूलिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जीभ की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस पर यानी किस पर, जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एक और बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न स्वादों के लिए हमारे जीभ पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं की टेस्ट बड, ठीक है, टेस्ट बड यानी कि भिन्न भिन्न स्वादों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब अगर हम बात करें, बात को मैंने लिख दीजिएगा, वीडियो को पॉज करेगा तो इसको नोट बना लीजिएगा। अब अगर हम जीभ के शेप की बात करें तो देखिए, जीभ का जो शेप होता है उल्ट यू के आकार का होता है। जीभ का जो आकार होता है ये यू के आकार का होता है। अगर हम जीभ के लास्ट वाले पार्ट पे देखें तो उस तरीके से होता है। तो इस वाले भाग पर, जीभ के इस वाले भाग पर किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है, तीखे का, और आगे वाले भाग पर हम मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं। किस स्वाद का अनुभव करते हैं, मीठे स्वाद का। और लेफ्ट टू राइट यानी कि दाएं और बाएं भाग पर हम कड़वे और नमकीन यानी कि कड़वे और खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव करते हैं। कड़वे और खट्टे स्वाद का अनुभव करते हैं कि लास्ट वाले पार्ट पे तीखे यानी कि स्वीट, बीटर और आपका क्या है ये बीटर, सोर का जो सोर जो टेस्ट है उसका जो हमें स्वाद का जो अनुभव होता है जीभ के लेफ्ट टू राइट वाले पार्ट पे होता है। फ्रंट पे हमें मीठे का होता है यानी स्वीट का, लास्ट पे तीखे स्वाद का क्या होता है, अनुभव होता है। तो ये हो गए जीभ के स्वाद की बात करते हैं। अगर हम जीभ के बारे में कुछ जानना चाहें तो आप हमें बताएं कि ये क्या होता है, यू के आकार का होता है और ये मांसल होता है। ठीक है, मांसल संरचना होती है और ये हमारे पाचन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग होता है और यही से होता है भोजन के पाचन की प्रक्रिया। आपको जीभ के बारे में इतना लिखेंगे, क्लास 10 के लेवल के लिए इतना बहुत है, इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको आराम से स्कूल का नंबर मिल जाएगा। स्वाद कलिकाओं के बारे में लिखना बहुत जरूरी। इसके अलावा एक और बात है, जीभ विभिन्न प्रकार के जितने भी ह्यूमन्स होते हैं यानी कि जानवर वगैरह होते हैं उनके अंदर ताप नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जीभ जानवरों आदि में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। कैसे, यानी कि उनके अंदर उनके शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, जीभ के द्वारा ही होता है। और जनरली देखे भी इसका आप एग्जाम्पल पढ़े भी उसने आम बोलचाल में देखा भी है। कैसे कहते हैं ना कि जितने ह्यूमन्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको अगर देखा जाए तो कहते हैं ना जुगाली करते हैं। अगर वो जानवर आपका कोई भी बीमार है तो सबसे पहले उससे पूछते हैं उससे क्या वो जुगाली कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसका मतलब वो स्वस्थ है, अगर नहीं करता है तो इसी से हम पता करते हैं मतलब ये जो जानवर है वो जो भी है बीमार है। तो इसी से क्योंकि उनके पूरे बॉडी का जो ताप नियंत्रण होता है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर जो होता है इसी स्तंभ के द्वारा ही होता है। इतना हो गया आपके स्तंभ के बारे में। तो आज वाली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी यही सब पूछता है। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीभ से किस पार्ट पे किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तो आप याद रखिएगा, आगे नीचे लास्ट में, ठीक है, सबसे आगे जो मीठा, लास्ट से जो पीछे तीखा, और आपके दाएं बाएं जो है कड़वे और नमकीन स्वाद का, खट्टा और नमकीन जो भी कवा है उस स्वाद का अनुभव होता है। तो ये हो गया आपके टर्म क्लास 10 के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट बात करें अगर हम टीथ की, ठीक है, टीथ यानी कि दांत। अब हम बात करते हैं दांत की। ये आपका बगल कैविटी का पहला पार्ट है और ये बगल कैविटी का क्या है, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखिए दांत की बात करें तो ये देखते हैं, अब बात करते हैं टीथ की। टीथ यानी कि दांत। दांत की बात करते देखिए सब लोग जानता है बच्चों, दांत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि दांत क्या है। मानव शरीर में यानी कि मानव जीवन में यही एक ऐसा अंग है जो जीवन में क्या आता है, 2 बार आता है और ये फिक्स है। क्या होता है, जीवन में 2 बार आता है। एक बार जो आता है उसे दूध का दांत बोलते हैं, दूसरा बार जो आता है उसे क्या बोलते हैं, स्थायी दांत। यानी कि मानव जीवन में दांत कितनी बार आता है, मानव जीवन में दांत 2 बार आता है। पहला जो है वो है दूध का दांत, और दूसरा जो है वो है स्थायी दांत।
यानी कि हम इसको ये बोलेंगे मिल्क टीथ, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, परमानेंट, ठीक है। टू टाइप्स के टीथ हो गए, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। अब बात करेंगे पहले हम मिल्क टीथ। तो नंबर ऑफ मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो है 20। नंबर ऑफ मिल्क टीथ 20 एंड नंबर ऑफ परमानेंट टीथ 32। यानी दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है, 32 होती है। अब इनके बारे में जानने से पहले हम आइए थोड़ा सा हटते हैं पॉइंट से, ये जानते हैं कि दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि ये तो हो गए कितनी बार आते हैं, ठीक है। अब हम जो देखना है कि दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव जीव में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो आपका कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको हम बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या होता है ये, मोलर। 4 टाइप्स के हैं। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दांत 4 प्रकार के होते हैं, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की अगर हम बात करें तो इंसीजर को हम अगर देखा जाए तो इसको हम कैपिटल आई से भी दिखा सकते हैं, इसको कैपिटल सी से, इसको पी आर से, यानी कि पी आर, ठीक है, प्रीमोलर, और इसको मोलर कैपिटल एल, ठीक है। इसको आप स्मॉल एम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल एम, ठीक है। इंसीजर, आई फॉर इंसीजर, सी फॉर केनाइन, पी फॉर पी आर फॉर प्रीमोलर और मोलर। आइए अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टीथ, यानी कि हम मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो इंसीजर है उस नंबर ऑफ इंसीजर, नंबर ऑफ केनाइन, नंबर ऑफ प्रीमोलर, नंबर ऑफ मोलर हम जानेंगे। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारे बॉडी में जो अभी फिलहाल हमारे अंदर जो इतने दांतों की संख्या की बात करें तो इंसीजर जो है उसकी संख्या 8 होती है, केनाइन है इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और ये जो है इनकी संख्या 8 होती है, और ये जो है ये है इनकी संख्या क्या होती है, 12 होती है। ध्यान रखिए, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और जैसे मैंने लिखा पॉज से लिखिए, याद करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। दांत 4 प्रकार के, दांत के प्रकार कितने प्रकार के, 4, ठीक है। पहला कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को आई से, केनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी आर और मोलर को एम। इंसीजर की जो संख्या होती है, यानी कि जो इंसीजर दांत की संख्या होती है कितना होता है, 8। अपने मुंह की बात हमारे मुंह जो दांत है। और रदनक की संख्या कितनी होती है, 4। और चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 8। चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 12। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे दांत में ये जो पूरे नंबर्स ऑफ टीथ हैं कैसे अरेंज है। हम इनके आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि हमारे अंदर इन दांतों का जो अरेंजमेंट है कैसे है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके जैसे हमने लिखा है वैसे लिख लीजिए, आपको याद करने में सही रहेगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि अभी आपने देखा दांत की संख्या, चारों को हमने जाना, उन चारों की संख्या कितनी होती है ये भी जाना। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे मुंह में इन दांतों जो आपने चारों इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो देखा है उनका अरेंजमेंट कैसे है अब हम ये बताएंगे। तो उससे पहले एक बात और याद रखिएगा कि देखिए आप जानते हैं कि हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं। जबड़े यानी कि अपर जाओ लोअर जाओ, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा। दांत 2 जगहों में, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। तो ऊपरी वाले को हम अपर जा और नीचे वाले को लोअर जा बोलते हैं। तो आप देखिए हमने पहले बताया कि ध्यान से क्या है कि इंसीजर, इधर देखिए ध्यान नोट डाउन करिए, आई की संख्या जो होती है 8, ठीक है। सी की संख्या कितनी होती है, 4। पी आर की संख्या कितनी होती है, 8। और एम की संख्या कितनी होती है, 12। यानी कि इंसीजर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप ये बात पीछे लिख चुके हैं, हम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर देखिए हमने बताया कि हमारे मुंह में दो जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा जो है उसमें जो होती है संख्या 8 है, तो बराबर होता है, आपने कहते हैं ना 16 दांत है, 32 दांत है, 32 में से जो 16 दांत है, 16 दांत ऊपर है, 16 दांत क्या है नीचे है। तो ऐसे ही आपको इनको डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो हमारे इंसीजर ऊपरी जबड़े में भी और नीचे जबड़े में, तो ये अपर जाम में इसकी संख्या 4 होती है, लोअर जाम में इसकी संख्या क्या होती है 4, ठीक है। और इनकी संख्या अपर जाम में 2 और लोअर जाम में क्या है 2, ठीक है। इनकी संख्या अपर जाम में कितनी 4 और लोअर जाम में 4, और इनकी संख्या अपर जाम में 6, लोअर जाम में 6। काउंट करके देखिए, अब देखते हैं क्या ये टोटल 32 टीथ है। देखिए 8, अब काउंट कर लीजिए 16 4 20 32, ठीक है, टोटल 32 है। 32 को हमने दिखाया। अब देखिए अब हमें ये देखना है कि ये आपने सीधे काउंट किया 32 है, तो हमें ये देखना है, हमने कहा ना ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है अपर जाम है और जो नीचे वाला ये क्या है लोअर जाम है। तो क्या ऊपर वाले जाम में 16 दांत है और नीचे वाले जाम में 16 दांत है? तो ये हाँ, कैसे देखिए 4 ऊपर 2 6 10 16, 16 ऊपर हो गए 16 नीचे। तो आइए अब हम इन्हीं टीथ का ऊपर क्या करते हैं अरेंजमेंट दिखाते हैं, वहां आपको जाए। देखिए ये क्या है अपर जा है और ये क्या है लोअर जा। तो सबसे पहले अगर हम इंसीजर की बात करें, यानी कि सबसे पहले जो दांत है, तो सबसे पहले आगे के जो 4 टीथ आपको सीधे दिखते हैं, जो सबसे पहले आता है, ठीक है, जो सबसे पहले आता है वो जो सबसे पहले टीथ आता है वो इंसीजर। इनकी अरेंजमेंट जो होती है 4 है। देखिए ऊपर किसकी संख्या कितनी है 4, तो हम इसको आपको 4 दिखाने जा रहे हैं। देखिए ऐसे 1 2, आपको समझ में आया, बस ये याद रखिए। ये 4 ऊपर हो गया इंसीजर अरेंजमेंट। जस्ट इसी के ठीक नीचे, जस्ट इसी के ठीक नीचे क्या होता है लोअर जा का भी होता है। 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, जो आपको सीधे सीधे मुंह दिखते हैं, ये 4 4 ऊपर हो गए। यानी कि इंसीजर आपको दिखने लगा, रदनक कृंतक दांत जो दिखने लगे। अब बात करते हैं रदनक की। रदनक दांतों की संख्या कितनी है 4, जिसमें से 2 ऊपर है और 2 नीचे। तो पहले हम ऊपर का अरेंज करते हैं फिर नीचे का करते हैं। तो देखिए रदनक दांतों की संख्या ऊपर कितनी है 2, 2 यानी कि एक आपका इस साइड हो गया और एक इस साइड, 2 हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा, एक आपका यहाँ और एक आपका यहाँ, दिखा। यानी कि ये जो चारों दांत हैं ये आपके इंसीजर है, ठीक है। और ये जो आपके दोनों दांत आपने अभी भी लगाया ये क्या है कैनाइन है। सेम हियर आपके ये जो है इंसीजर है और ये जो दोनों दांत आपने लगा वो क्या है कैनाइन है। तो ना आगे के जो 4 सीधे सीधे दिख रहे हैं वो हो गए इंसीजर और 2 बचे। अब बात करते हैं कैनाइन के अरेंजमेंट करेंगे। तो कैनाइन 2 ऊपर है और 2 नीचे, तो एक इस साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो हो गया 2 ऊपर। सेम नीचे लोअर जा में भी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड हमने आपको दिखाया। देखिए 4 आपको सबसे आगे दिख रहा था, ठीक है, और एक दांत के इस साइड और एक इस साइड नीचे जाकर, और एक ऊपर एक इस साइड और एक इस साइड, 4 हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 देखिए 4 है टोटल, 2 ऊपर वाले का और 2 नीचे वाले का। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये आपका क्या है ये सी यानी कि कैनाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम प्रीमोलर की। नंबर ऑफ प्रीमोलर कितने हैं 8, जिसमें से हमको 4 ऊपर अरेंज करना है और 4 नीचे, यानी कि 4 टीथ जो है आपके अपर जाके हैं और 4 जो है वो लोअर जाके हैं। अब अपर जा की बात करें तो अपर जाके देखिए मैंने बताया कि 4 है, 4 अपर जा में है 4 लोअर जा में है। तो उन 4 में से हमें 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड करना होगा, 2 राइट हैंड साइड करना है। तो 2 टीथ आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए, ठीक है, 2 इधर हो गए और 2 आपके इधर हो गए, अरेंज किया 4 हो गए। तो आपके जो अभी दोनों जो अरेंज किए वो क्या है प्रीमोलर है। आपको समझ में आए इसलिए आप दोनों साइड लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए आप सेम 4 ऊपर अरेंज करिए, ये 4 ऊपर वाला तो हो गया, ठीक है। अब ये 4 नीचे वाला करेंगे। देखिए अब ये 4 नीचे वाला, तो 2 आप इस साइड करिए और 2 इस साइड करिए, ठीक है। ये क्या है आपके प्रीमोलर है, हो गए प्रीमोलर में अरेंज हो गए। कोई भी दिक्कत है आप तुरंत पूछ सकते हैं। अब ये कमेंट करिए, जो भी दिक्कत है जो भी कंफ्यूजन अरेंजमेंट में आप तुरंत करिए, बहुत अच्छे समझाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए क्या बचा मोलर। मोलर की संख्या कितनी है 12, यानी कि नंबर ऑफ मोलर टीथ कितने हैं 12। 12 में से 6 हमें अपर जाता है, 6 क्या है लोअर जाता है। 6 आइए देखते हैं। तो सेम जैसे आप बाकी सबको अरेंज किए इसलिए इनको भी अरेंज करेंगे। देखिए 6 टीथ करना है, यानी कि आप आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 3 आपका इस साइड हो जाएगा 1 2 3, यानी कि ये तीनों जो आपके हैं क्या है मोलर है। सेम इधर भी कर दीजिए 1 2 3, यानी कि ये तीनों आपके क्या है मोलर है, ठीक है। ये तीनों जो
जो टीथ है आपके मोलर, आप कलरफुल पेन से करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ आएगा। और एक टीथ को अलग अलग पेन से, ब्लैक में जो भी पेन है उसको आप दिखा सकते हैं, जिससे आपको समझ में, मेरे पास एक ही इसलिए हम एक ही दिखा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। जब अरेंज करने जा रहे हैं तो आप पॉज करके वैसे ही अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। अब आइए, ऊपर के 6 हो गए, अब नीचे के 6 करने वाले हैं। 1 2 3, ये हो गए आपके मोलर। 1 2 3, ये भी हो गए ये मोलर की संख्या। तो ये हो गए टोटल टीथ का हमने अरेंजमेंट कर दिया। कितना था टोटल नंबर ऑफ टीथ थे? 12। 12 में से देखिए इंसिजन की संख्या कितनी? 8। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इंसिजन की संख्या 8 है, केनाइन की 4 है, प्रीमोलर की 8 है, मोलर की 12, जिसमें से हमारे मुंह में 2 जा होते हैं, अपर जा और लोअर, यानी कि ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा। ऊपरी जबड़े में जो संख्या होती है 8, यानी कि जितना ऊपरी जबड़े में उतना निचले जबड़े में। तो ऊपरी जबड़े में इसकी संख्या 4 4, ठीक है। 2 2 डिवाइड कर दिए, 2 4 4 6 6, हमने आपको 6 का है। जो आगे के सबसे पहले जो आगे के आपको जो ऊपर और नीचे दिखते हैं वो जो दांत है वो आपका क्या है? इंसीजर है, कृंतक, ठीक है, इंसीजर है, कृंतक है। उसके बाद जो उसके जस्ट बाद जो आपको दांत दिखता है वो क्या है? केनाइन है, ठीक है। केनाइन की संख्या 4 है, 4 4, 2 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है। तो ऊपर कैसे? सीधे तो एक के साइड ही लगाएंगे, इन्हें एक का साइड लगा रहे हो बोल दे कि केनाइन हुआ, नहीं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक आपके मतलब एक दाएं और एक बाएं, ठीक है। सेम नीचे भी करेंगे वैसे, एक दाएं और एक बाएं। आपका केनाइन अरेंज हो गया। प्रीमोलर 8 है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 में से 2 2 लेफ्ट हैंड साइड होगा, 2 राइट हैंड साइड, ऊपरी जबड़े में भी और नीचे जबड़े में 2, निचली जबड़े में भी 2 लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड। सेम आपका मोलर में भी होगा। तो ये आपके पूरे टीथ की संख्या है। हमने आपको दांत दिखा दिया और मुंह में ये आपके सामने जो दांत हमने अरेंज किया है, बात याद रखिएगा, ये जो दांत होता है ये कौन से टीथ का हमने अरेंजमेंट किया है? परमानेंट टीथ का हमने अरेंजमेंट किया है। परमानेंट टीथ का हमने क्या किया है? अरेंजमेंट किया है, ठीक है, न कि मिल्क टीथ का। क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले बताया ना कि टीथ हमारे जीवन में लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं। 2 टाइम्स मतलब एक फर्स्ट टाइम जो आता है वो मिल्क टीथ होता है, सेकंड टाइम जो होता है वो आपका परमानेंट टीथ होता है। तो ये आपके सामने जो हमने अरेंजमेंट दिखाया है ये अरेंजमेंट आपके परमानेंट टीथ का है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 32 है, ठीक है। इसको हम एडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो क्या है? 32 है। दैट मींस कि ये परमानेंट टीथ को हमने आपके सामने अरेंज किया है। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे हम, ये हो गया, आपने टीथ देख लिया, टाइप्स ऑफ टीथ देख लिया, नंबर ऑफ टीथ देख लिया और अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बक्कल कैविटी भी देख लिया, यानी कि दांत के प्रकार देखे, दांत की उन सभी दांतों के प्रकारों की संख्या देखे और मानव शरीर में यानी मानव के मुख गुहा में ये दांत कैसे व्यवस्थित है हमने ये भी देखा। अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आपको ये बताएंगे कि दूध के दांत और स्थायी दांत में क्या अंतर है और ये कैसे कैसे हमारे शरीर में आते हैं और ये कब आना शुरू होता है और कब ये दांत झड़ जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करेंगे हम मिल्क टीथ की, ठीक है, ठीक है। तो आज आपने जाना बकल कैविटी, बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी में आपने टंग देखा और टीथ। टंग तो आपने पूरा देखा, टंग के बारे में पूरा बताया आपको, जितना आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन हमने उतना आपको बता दिया। और आप मैंने जितना बताया उसी को आप नोट्स पे क्या करिए, अच्छे से लिख लीजिए और मेरे पूरे बात को अपनी कॉपी पे उसको नोट्स बनाते रहिए। बहुत जरूरी, बिना नोट्स का पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपको मेरा लेक्चर नहीं, आपको नोट्स से ही काम देने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा। सेकेंड हमने आपको टीथ के बारे में बताया, टीथ के बारे में टाइप ऑफ टीथ दिखाया, मानव जीवन में कितनी बार आते हैं आपने ये भी दिखाया और सारे टीथ का अरेंजमेंट दिखाया और आपने परमानेंट टीथ का अरेंजमेंट कैसे हमने ये भी दिखाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि मिल्क टीथ क्या है, ये कब आना शुरू होता है, कैसे आता है और कब से कब मतलब कितने उम्र से आना शुरू होता है और कितने उम्र तक झड़ जाता है। और हम परमानेंट टीथ के बारे में सेम पढ़ेंगे। तो अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे आपको तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगेगा, फिर समझ में आने की मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।